क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. Dipole you have read. Now you will study electric potential at a point due to electric dipole. Electric potential at any point due to an electric dipole. ये हमारा डाइपोल है. डाइपोल है ये हैविंग सिस्टम हैविंग माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. वो क्या है, मिड पॉइंट है. ये डिस्टेंस l हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा. टेक ए पॉइंट p at a distance r from the midpoint of the electric dipole. Electric potential at point p due to minus q charge. क्या होगा, let p be a point at a distance r from the center of the dipole AB. Potential at p due to minus q charge. Potential at point p due to this minus q charge. तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, V1 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, और ये डिस्टेंस क्या हो गया R1. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या फॉर सिंपलिसिटी पोटेंशियल यू कैन से. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. V2 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, ये चार्ज और ये डिस्टेंस 1/4πε q by r2. According to principle of superposition, net potential, total potential at point P due to electric dipole. The net potential, total potential due to dipole, V is equal to क्या हो गया V1 plus V2. This much you can see. Now we can draw perpendicular, and then also this electric dipole, the dipole moment is here you can consider dipole moment. ये P हमारा क्या हो गया dipole moment. डायरेक्शन क्या हो जाएगा from negative to positive charge. तो now draw perpendicular. यहाँ से क्या करते हैं, perpendicular draw करते हैं. इस पर perpendicular draw करेंगे. तो now just you can find out this distance OM. OM you can find out. OM how will you find out? In a right triangle OMB. OMB ये डिस्टेंस निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू B by H. OM cos थीटा इज इक्वल टू B by H, L हो जाएगा. देयरफॉर ये OM इज इक्वल टू क्या हो L cos थीटा. ये कितना हो जाएगा L cos थीटा. इन द सेम वे इन राइट ट्रायंगल ANO यहाँ से प्रोड्यूस करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो नाउ दिस वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. इन द सेम वे इन राइट ट्रायंगल ANO, in right triangle ANO, then we can take cos theta. Cos theta is equal to B by H. 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है. तो cos theta is equal to हो जाएगा B by H. ये हो जाएगा ON by L. Cos theta is equal to this you are getting B by H. ये हो जाएगा ON is equal to L. Then this ON is equal to L cos theta. ये ON is equal to क्या होगा L cos theta. Now this V, this distance you can consider, ये हमारा R1 है. R1 is approximately equal to Pn. R1 is equal to Pa. P is equal to approximately equal to Pn. Pn कितना हो जाएगा, ये R प्लस L cos थीटा. और दूसरा जो ये R2 है, R2 PB is equal to R2. This is approximately equal to PM. अब PM कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस R
अब माइनस एल कॉस थीटा। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। तो v इज इक्वल टू कितना, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू v1 के प्लेस पर ये माइनस है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय r1 प्लस v2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाय r2। दिस वी कैन राइट। अब जो है यहां देखो माइनस है, दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कॉमन क्या है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। तो अब ये पहले इसको लिखते हैं 1 बाय, कॉमन ले लिया, तो ये r2, ये कॉमन क्या होगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q कॉमन ले लिया, बच गया क्या 1 बाय r2। अब माइनस यहाँ भी कॉमन ले लिया है, बचेगा क्यों 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। अब ये r2 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट किया है r माइनस एल कॉस थीटा, माइनस r1 के प्लेस पर r प्लस एल कॉस थीटा, कॉमन ले लिया हमने q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पहले लिखा 1 बाय r2, अब माइनस 1 बाय r1, r2 के प्लेस डायरेक्टली मैंने लिख दिया है l माइनस r माइनस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस कॉस थीटा। अब ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो एलसीएम का दिस इंटू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये यहाँ आ जाएगा यानी आर कह सकते आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, अब ये टर्म इधर आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या आर प्लस एल कॉस थीटा। अब ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तो देखो एल कॉस थीटा ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये v पोटेंशियल हो जाएगा दिस, और सिंस p इज इक्वल टू, अब देखो ये वैल्यू पुट किया q इंटू टू एल के प्लेस पर p लिया, p और ये क्या cos थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू, अगर ये कंसीडर करें तो क्या हो गया, p पॉइंट, दिस p पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर। तो ये कह सकते हो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो दैट इज क्या हो जाएगा, तो अब ये एल स्क्वायर स्मॉल हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, then we can write down v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. This you can see. For special cases, if theta is equal to 0 degree, then theta is equal to 0 degree, then what will happen? देखो ये हमारा एंगल है थीटा, ये ओपी मेक्स थीटा एंगल विथ डायपोल। अगर इधर हो जाएगा, पी पॉइंट क्या होगा, ऑन द एक्सियल लाइन। इफ पी पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। तो cos थीटा, cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय
आर स्क्वायर यानी ऑन द एक्सियल लाइन। दूसरा केस कंसीडर कर सकते हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन v इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ये थीटा p पॉइंट क्या हो गया परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, मींस p पॉइंट विल बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इफ p पॉइंट लाइज ऑन द, पूछा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, व्हाट विल द electric potential on the axial line of the electric dipole, so this expression you will get electric potential on the equatorial line। equatorial line एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, इसमें cos 90 डिग्री थीटा के प्लेस में 90 डिग्री cos 90 0, ये होल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। this you are getting, these two are the special cases, in this way you will study। okay, so please like, subscribe and watch the video and study. Thank you very much.